गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग। अच्छा सुनो, तुम केस तो जीतना चाहती हो लेकिन वक्त पर कभी ऑफिस नहीं आती हो। तुम जाओ, मैं तुमसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। देखो इरम, आज मेरा मूड बहुत अच्छा है और मैं नहीं चाहती कि इसे कोई खराब करे, चाहे वो तुम ही क्यों ना हो। वैसे तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इसका काम से कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा ये बात है। मुझे इससे कोई मतलब नहीं। तुम सिर्फ ये बताओ, इसमें औजान शामिल है? मतलब आज तुम्हारा दिमाग काफी तेज चल रहा है। एक मिनट। इसका मतलब है कि तुमने जाती तौर पर उससे मिलना जुलना शुरू कर दिया है। क्या मैं ये सही समझ रही हूँ ना? हाँ, हमने मिलना जुलना शुरू कर दिया है और हम दोनों बहुत खुश हैं। बहुत खूब। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मैं ठीक। मैं बस इनसे डेनीज और अजान के ताल्लुकात के बारे में ही बात कर रही थी, जो हमारा खास क्लाइंट है। सुना। डेनीज को हमारे कस्टमर के साथ कैसे ताल्लुकात बनाने हैं ये कुछ नहीं जानती, कि उनके साथ किस तरह के ताल्लुकात बनाने चाहिए। बहुत लापरवाही है ये। मैं भी यही सोच रहा हूँ। इस मामले पर इनसे बात करनी पड़ेगी ताकि सब कुछ वाज़ेह हो जाए। मैं मीटिंग रूम में आपका इंतजार कर रहा हूँ। जी जरूर, क्यों नहीं। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। मेरी जाती जिंदगी में जो कुछ चल रहा है इससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है। मगर ये कंपनी के उसूल के खिलाफ है डेनीज साहिबा। लेकिन इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मेरी जाती जिंदगी और मेरी खुशियां बस मेरी हद तक है। बेफिक्र रहिए, उजान कहीं नहीं जाएगा। ये तो आप समझती हैं कि मुझे इस बात से कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि इससे आपकी परफॉर्मेंस पर असर पड़ेगा। और सुबह ही ये सब कुछ देख चुका हूं मैं। कहाँ है वो डेनीज जो सुबह सुबह काम पर आ जाया करती थी? कहाँ है? आप अपनी जिम्मेदारियों से लापरवाह हो चुकी हैं, तो मुझे मालूम होना चाहिए। मैं अपना काम अपनी पूरी जिम्मेदारी से करती हूँ सर। मैं तुम्हारी जाती जिंदगी में दखल नहीं देना चाहता, लेकिन अगर तुम इसी तरह प्यार मोहब्बत के मामलात में पड़ी रही तो लगावी वाला केस तुमसे ले लूंगा। सोचना जरा इस बारे में। कोई मुझ पर दबाव नहीं डाल सकता कि मुझे मेरी जिंदगी में क्या करना है। ओजान, सच कह रही हूँ मैं। मेरे पास अल्फाज नहीं है तारीफ के लिए। इतनी जबरदस्त डिश है ये। खास तौर पर तुम्हारे लिए बनाई है। ये तो बस एक नमूना पेश किया है। बस एक नमूना? ये डिश इतनी लजीज है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी कोई डिश नहीं खाई होगी। अब मैं अनएम्प्लॉयड होने वाली हूँ। क्या मतलब? जॉब छोड़ने का सोच रही हूँ मैं। ये बहुत अहम फैसला है। जहां तक मैं जानता हूं तुम इस तरह का फैसला जल्दबाजी में नहीं करोगी। बिल्कुल, ये फैसला करना मुश्किल था, मगर मैंने बहुत सोचा है। बहुत सालों से अपने गोल्स हासिल करना चाहती थी। उसके लिए किसी से मदद नहीं मांगी, किसी का सपोर्ट नहीं मांगा। आज अगर इस मुकाम पर हूं तो अपने बलबूते पर हूं मैं। लेकिन अब मैं जिस इंसान के साथ कई सालों से काम कर रही हूँ, वो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे मुझे जानता ही ना हो। चैलेंज कर रहा है मेरे उसूलों को। अपने हर एक्शन की जिम्मेदार खुद होंगी मैं। मुझे अपनी जिंदगी में क्या करना चाहिए क्या नहीं, ये नहीं बता सकता है कोई। जो कह रही हूँ समझ रहे हो? समझ रहा हूं। लफ्जों का इस्तेमाल काफी अच्छा किया। तुम एक मजबूत औरत हो डेनीज, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपनी मंजिल जरूर पाओगी। क्या तुम वाकई ऐसा सोचते हो? हाँ, मैं ऐसा सोचता हूं। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, चाहे तुम मोटी क्यों ना हो जाओ। इसकी हाँ, हेलो इसकी। डेनीस, क्या सुनने के लिए तैयार हो? एक बहुत ही जबरदस्त खबर है जिसे सुनाने के लिए बेताब हो रही हूँ। बताओ, तैयार हो? हाँ कहो, मैं तैयार हूँ। लेवैन जानसू को शादी के लिए प्रपोज करने वाला है। हेल्प मांग रहा था मुझसे। अच्छा, तुम और रोजान शाम को फ्री रहना। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम संजीदा हो इसकी। 100%।
आपसे बात हो सकती है सर? क्यों नहीं, बैठो। ये क्या है? मेरा इस्तीफा। हमने साथ मिलकर काफी काम किया, हर चीज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब मैं अपनी एक खुद लॉ फर्म बनाऊंगी। तुम अपनी खुद की लॉ फर्म बनाओगी? जी हाँ। मेरे बहुत सारे एम्प्लॉयज पहले इस तरह की कोशिश कर चुके हैं डेनीज, लेकिन नाकाम होने की सूरत में वो वापस मेरे पास ही आते हैं। क्या सच में? डेनीज, अब क्या समझाऊं मैं तुम्हें? जैसा तुम सोच रही हो ये उतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल होगा तुम्हारे लिए। मैं नहीं जानती, मगर मुझे ही तजुर्बा करना है। मुश्किलात पसंद है मुझे। आप मेरी फिक्र मत कीजिए बस। देखो डेनीज, अगर इसकी वजह उजान है तो याद रखना तुम इस फैसले पर बहुत पछताओगी। हाँ, इसकी वजह उजान नहीं, आप हैं सर। अपना ख्याल रखिएगा। जा रही हूं मैं। यकीन करो यही बेहतर है तुम्हारे लिए। अब तुम आजाद हो। तुम्हें देखकर मुझे अंदाजा हुआ कि मैंने बिल्कुल सही फैसला किया है। मैं तुम्हारी तरह बनना चाहती हूँ। मैं बस अपने काम से खुश रहना चाहती हूँ, सुकून में रहना चाहती हूँ, और सबसे बढ़कर आजाद रहना चाहती हूँ। तुम हो अब आजाद, ठीक है?